बुक सुपरनैचुरल, हिंदी में अलौकिक, यह ब्रदर विलियम मैरियन ब्रनम की जीवन कथा है। इसका वॉल्यूम नंबर है 1। प्रस्तावना। 1971 में जब मैं सिएटल पैसिफिक कॉलेज में एक छात्र था, मैंने गार्डन लिंडसे की एक लघु पुस्तिका विलियम ब्रनम खुदा के द्वारा भेजा हुआ एक मनुष्य पढ़ी थी। मैं विलियम ब्रनम के जीवन और सेवकाई से इतना विस्मित हो गया था कि फिर मैंने वह सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जो कुछ भी मैं उनके विषय में पा सका। मैं 19 वर्ष का था और उस समय मेरा लक्ष्य एक लेखक बनने का था। मुझे ऐसा लगा था कि यह तो हमारे समय की सबसे महान कथाओं में से एक है और मैं इस अचरज में था कि क्या मैं इस असामान्य विलक्षण व्यक्ति के विषय में एक विस्तृत जीवन कथा लिख सकता हूँ कि नहीं। वास्तविकता में तो उतनी कम उम्र में मेरे पास इतनी भारी परियोजना को सुव्यवस्थित कर पाने तक के लिए आवश्यक प्रवीणता नहीं थी। इसे लिखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेरा स्वप्न धीरे धीरे धूमिल ही हो गया। वर्षों बीत गए, मेरी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए और मैंने कई सारी नौकरियों में अपना हाथ आजमाया जब तक 1978 में मैं अपने पारिवारिक गेहूं कृषि क्षेत्र में ही काम करने को लौट नहीं आया। 1987 में जब मैं 35 वर्ष का था, मैंने विनैची वैली कॉलेज में सर्दियों के दौरान तिमाही कक्षाएं पढ़ी, कुछ नया प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो मुझे मेरे कृषि के व्यवसाय में मददगार साबित होता। मैंने एक पाठ्यक्रम में लिया अकाउंटिंग पर, एक पाठ्यक्रम लिया कंप्यूटर पर और बस आनंद के लिए एक पाठ्यक्रम ले लिया लेखन कला पर। मैंने लेखन पर अपना पहला गृह कार्य पूरा करके शिक्षिका को जांचने के लिए सौंपा। जब उन्होंने उसे वापस दिया तो देखा कि उसमें ऊपर यह लिखा हुआ था, क्या मैं इसे बाकी की कक्षा के लिए उदाहरण स्वरूप प्रयोग कर सकती हूँ। प्रत्येक गृह कार्य जो मैं पूरे करके जमा करता, यह शिक्षिका उन्हीं शब्दों को पहले पन्ने में ऊपर हर बार लिख दिया करती थी। इसी के चलते जब 4 सप्ताह बीत गए, मैंने सोचा मुझे लगता है कि कहीं ये खुदा ही तो मुझे कुछ बताने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। उन सर्दियों भर मैं खुदा से यह मांगता रहा कि मुझे दिखाएं कि वे क्या चाहते हैं कि मैं अपने जीवन से करूं। जब मैं कॉलेज के पुस्तकालय में खड़ा था, खुदा ने मुझसे इतना बलपूर्वक बात की, मुझे ऐसा लगा जैसे एक जोरदार मुक्का मेरे सीने पर लगा हो। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम विलियम ब्रनम की जीवन कथा लिखो। मैंने सोचा, तो यही है जो मैं करने जा रहा हूँ और मुझे परवाह नहीं कि इसे करने में मुझे 10 वर्ष ही क्यों न लग जाएं। इस काम को पूरा करने में मुझे पूरे 23 वर्ष लग गए। विलियम ब्रनम की सेवकाई पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, परंतु सावधान, इंटरनेट की वे साइटें जो उसकी आलोचना करती हैं, खेदपूर्ण रूप से गलत सूचना प्राप्त गलत रीति से सूचित हैं। जाहिर सी बात है, 1985 में जब मैंने इस परियोजना कार्य को शुरू किया था, तब कोई इंटरनेट था ही नहीं। मेरे मूल स्रोतों में है समाचार पत्रों में छपे लेख, पत्रिकाओं में छपे लेख, पुस्तकें और 1950 और 1960 के दशकों के दौरान बनी कई सारी लघु फिल्में और साथ ही साथ ढेरों वे लोग जो आंखों देखे गवाह थे उन घटनाओं के जिनके विषय में मैंने लिखा, खासतौर से वे घटनाएं जो इस श्रृंखला की अंतिम 3 पुस्तकों में संकलित हैं, परंतु ज़्यादातर मैंने विलियम ब्रनम के रिकॉर्ड किए गए सरमनों से ही पहली जानकारी प्राप्त की। 1947 से लेकर 1965 तक उनके 1000 से ऊपर सरमन चुंबकीय टेपों में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मैंने इन समरणों प्रचारों को एक के बाद एक उसी क्रम में सुना है जिसमें उसने उन्हें प्रचारा था। यह प्रक्रिया तो अपने आप में ही सुखदायक और प्रेरणाप्रद थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस महान सुसमाचार प्रचारक के पीछे पीछे साथ साथ विश्व भर में घूम रहा हूँ, जो एक मायने में मैं कर भी रहा था। जब वे अपने जीवन की कहानियाँ सुनाते थे
तो मैं उसे अपने वर्ड प्रोसेसर में टाइप कर लेता था। यह तब की बात है जब उनके सरमन कंप्यूटर डेटाबेस प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध नहीं हुए थे। मैं इस कंप्यूटर डेटाबेस प्रोग्राम के विषय में अपने अंत की टिप्पणियों में और बताऊंगा। अक्सर वह उन घटनाओं की कहानियां बताते थे जो उनके साथ हाल ही में घटी होती थी, जबकि घटना उनकी याददाश्त में ताज़ा ही होती थी। वे न सिर्फ यह बताते थे कि क्या घटना घटी थी और क्या बोला गया था, वे अक्सर यह भी बताते थे कि वे क्या सोच रहे थे और क्या महसूस कर रहे थे, जिससे एक जीवन कथाकार के रूप में मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती कि उसे ठीक तरह से समझ सकूं। 2 वर्षों की खोज के बाद मैंने टाइप किए हुए नोट्स, लेखों के ऐसे 1000 पन्नों से भी ज़्यादा एकत्रित कर लिए थे, जिनमें सबसे कम अंतर पर पंक्तियाँ थी। यह तब था जबकि मैंने अपने आप से कहा, ओवन, तुम इस किताब को लिखने जा रहे हो कि नहीं? तुम्हारे पास निश्चित रूप से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है कि तुम लिखना शुरू कर सको। या तो लिखो, नहीं तो फिर अपने आप से यह कहना बंद कर दो कि तुम एक पुस्तक लिख रहे हो। सबसे पहले तो मुझे अपने नोट्स, लेखों को व्यवस्थित करना था। मैंने 56 फाइल्स फोल्डर खरीदे और उनमें से प्रत्येक पर विलियम ब्रैनम के जीवन के 1 वर्ष को इंगित कर दिया। अपने लेखों को पढ़ते हुए मैंने पता लगाया कि प्रत्येक घटना कब घटी थी और फिर उसे कैंची से काट कर अलग कर दिया। फिर उसे उस वर्ष वाले फोल्डर में डाल दिया। फिर मैंने 1909 वाले फाइल फोल्डर को खोला और उसमें रखी प्रत्येक चीज़ को फिर से पढ़ा ताकि विवरण मेरे दिमाग में ताज़ा बने रहे। अंततः मैंने अपने वर्ड प्रोसेसर चालू किया, एक गहरी सांस ली और शुरू हो गया। मूलतः मैंने पहले अध्याय को भी 2 भिन्न रूपों में लिखा। मेरा पहला प्रारूप शुरू होता था, विलियम ब्रैनम वर्ष 1909 में केंटकी में पैदा हुए थे। वह तो हाई स्कूल के अंग्रेजी विषय का एक लेख प्रतीत होता था। सारे तथ्य वहाँ मौजूद थे, परंतु फिर भी उसमें कुछ कमी थी। मैंने सोचा, इसमें अच्छी खासी नाटकीयता उपलब्ध है, यहाँ मैं उस नाटकीयता का प्रयोग क्यों ना करूं, पढ़ने वालों को कहानी में खींच लेने के लिए। मैंने इस सिद्धांत को प्रयोग करते हुए पहला अध्याय फिर से लिखा और परिणाम मुझे कुछ अच्छे ही लगे। मैंने इसी कार्यविधि को पूरी श्रृंखला में बरकरार रखा। महीनों बाद मेरी 13 वर्ष की बेटी हन्ना पेट के बल लेटी हुई थी। हमारी बैठक के फर्श पर इस मूल प्रति के अलग निकले पन्नों को पढ़ रही थी। मैंने सोचा कि वह अध्याय 5 पर थी। हन्ना ने मेरी ओर ऊपर देखा, विस्मय से बड़ी होती हुई आंखों के साथ, और बोली, डैड, यह तो वाकई में बढ़िया है। और फिर वह लौट कर वापस पढ़ने लगी। इसने मुझे यह बता दिया था कि मैं सही दिशा राह में हूँ। उसके बाद से ही मुझे संसार भर से ऐसे लोगों के ढेरों पत्र प्राप्त हो चुके हैं जो विलियम ब्रैनम के जीवन के इस विवरण से आश्चर्यचकित हुए हैं। आज जब मैं इस प्रस्तावना को लिख रहा हूँ, अलौकिक विलियम ब्रैनम का जीवन, पुस्तक 1, 2, 3, 4 व 5 की कई लाख प्रतियां अंग्रेजियों में छप चुकी हैं। वे कई सारी दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुकी हैं। देखें supernatural-christian-books.com। जिस वजह से हमने, जो है रेवरेंड पेरिग्रीन ट्यूसान, एरिजोना में ट्यूसान टैबरनेकल के, और मैं मूलतः इस श्रृंखला को एकल पुस्तकों के रूप में छापा था। वह साधारणता से यह थी क्योंकि मैं श्रृंखला को अभी लिख ही रहा था। हम प्रत्येक पुस्तक को छापते गए जैसे जैसे वे पूरी होती गई। अब जबकि विलियम ब्रैनम के जीवन कथा का अंतिम अध्याय पूरा हो चुका है, मैं पहली 5 पुस्तकों को दोबारा छपवा रहा हूँ। इन 3 पुस्तकों के सेट में छपी 6ठी पुस्तक के साथ। मैं आशा करता हूँ कि यह जीवन कथा आपको यह याद दिलाएगी कि यीशु मसीह आपके कितने करीब है, और अभी और इससे भी बढ़कर महत्व रखने वाली बात, वे कितना ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं।